कोलकाता में हर दूसरा शख्स जिसकी टेस्टिंग हो रही है वो कोविड पॉजिटिव पाया जा रहा है। लेकिन न महाराष्ट्र की तरह, न मुंबई की तरह, न दिल्ली की तरह यहाँ अस्पतालों में हाय तौबा है। मैं इस वक्त कोलकाता के एक सबसे बड़े पुराने निजी अस्पताल के सीईओ डॉक्टर एस गिल के साथ हूँ, ये जानने के लिए कि कोलकाता में कोविड की भयावहता कितनी है और सरकारी और निजी अस्पतालों में इंतज़ाम कैसे हैं, और इससे आने के लिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि मई के पहले हफ्ते में कोलकाता की स्थिति बहुत ख़राब हो सकती है, तो क्या यहाँ के निजी अस्पताल उन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं और कैसे ऐसी स्थिति है कि इतनी मारामारी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है? गिल साहब। थैंक यू। बड़ा रेलेवेंट सवाल पूछा है आपने। पहली चीज़ तो ये है कि बीमारी तो है, पॉजिटिविटी भी है, हम न्यूज़ आर्टिकल भी पढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे हम अस्पताल के बेड्स ऐड करते हैं वैसे वैसे वो भरते रहते हैं। हमारा ये 400 बेड का हॉस्पिटल है, तकरीबन 60% बेड हमने डेडिकेटेड किए हुए हैं कोविड के लिए। और मैं कल किसी से बात कर रहा था, अगर इस सारे हॉस्पिटल को कोविड बना दिया जाए 24 घंटे में सभी बेड्स भर जाएंगे। सरकार की तरफ से बहुत सपोर्ट मिल रही है। तकरीबन हर हफ्ते में 4 दिन हमारी मीटिंग होती है गवर्नमेंट के बहुत सीनियर फंक्शनरीज़ के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ, इवन सीएम साहब के साथ, जहाँ की ये डिसाइड किया जाता है कि क्या क्या हो रहा है, क्या कोर्स करेक्शन करना चाहिए, ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी, छोटे से छोटे मुद्दे को एड्रेस किया जा रहा है। इंटरनली जो देखा जाए, जो स्ट्रेटजी बनाई गई है वो ये है कि हॉस्पिटल्स, जितने भी निजी अस्पताल हैं और जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, एक अमाउंट ऑफ बेड अपने डेडिकेट करें कोविड के लिए। इसके अलावा हर हॉस्पिटल को ये मैंडेट दी गई है कि एक सैटेलाइट सेंटर को भी तैयार करें। नाउ ये सैटेलाइट सेंटर क्या चीज़ है? हमारी पेरिफेरी में 2-2.5 किलोमीटर के अंदर अंदर हमने कुछ छोटे होटल्स को ले लिया, टेक ओवर कर लिया है, जहाँ की हम अपनी एक सुविधा दे रहे हैं नर्सिंग की, बेसिक मेडिकल केयर की। और जो पेशेंट जिनको रियली अस्पताल में रहने की ज़रूरत नहीं है लेकिन वो अभी घर भी जाने के लिए तैयार नहीं है, उनको इन सैटेलाइट सेंटर्स में रखा जा रहा है। सो क्या हो रहा है, अगर मेरे पास एक 30 बेड का सैटेलाइट सेंटर है यहाँ से 10 मिनट के फासले पर, मैं अपने 30 मरीज़ जो आज यहाँ पे दाखिल हैं, जो रिकवरी रूट में हैं, ठीक हैं, उनको मैं सैटेलाइट सेंटर भेज दूंगा। वहाँ पे कुछ नर्सेज तैनात हैं, कुछ पैरामेडिकल के लोग तैनात हैं, दिन में डॉक्टर का राउंड होता है, पेशेंट की केयर पूरी हो रही है। और ये जो 30 बेड मैंने खाली किए हैं हॉस्पिटल में, इनको मैं जो एक्चुअली ज़रूरतमंद पेशेंट हैं, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन और राउंड द क्लॉक केयर की ज़रूरत है, उनको दे पा रहा हूँ। सो इससे क्या हो रहा है, एक अच्छा सिस्टम इस्टेब्लिश हो गया है। और जो लोगों को हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं है वो बाहर शिफ्ट आउट हो रहे हैं और ज़रूरतमंद लोग हॉस्पिटल में हैं। तो ये देखिए, एक तरीका कोलकाता में इजाद किया गया कि अगर सारे लोग अस्पताल की तरफ भाग के आएंगे तो बेड की दिक्कत हो जाएगी। जो लोग 2 दिन 3 दिन में थोड़ा ठीक हो जा रहे हैं और उनको अस्पताल के आईसीयू में रहने की ज़रूरत नहीं है, उनको सैटेलाइट सेंटर बना के अस्पताल के नज़दीक कोई होटल, कोई गेस्ट हाउस एक्वायर करके वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। वहाँ भी ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है ना? वहाँ भी बिल्कुल बिल्कुल वहाँ बैकअप है। वहाँ पे जो मरीज़ जा रहे हैं वो मरीज़ हों कि हैं जिनको ऑक्सीजन की रूटीन में ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर किसी की कंडीशन डिटीरियरेट हो जाती है, वहाँ पे ऑक्सीजन के सिलेंडर मुहैया किए हैं, वहाँ पे क्रैश कार्ट जिसमें वो हमारा एक लाइफ रिससिटेशन का डिफिब्रिलेटर होता है वो है। सो सारी बैकअप सारा वहाँ पे हम मौजूद रखते हैं। तो इसलिए भी डॉक्टर साहब, इसके लिए कोलकाता में जो बहुत ज़्यादा हम लोग देख नहीं रहे हैं कि लोग ऑक्सीजन के लिए या मरीज इधर उधर भाग रहे हो, ऐसी स्थिति, क्या ये सैटेलाइट सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है उसने कुछ मदद की है क्या इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से अगर आपने कुछ पिछले 10-15 दिन में दिल्ली या बॉम्बे की वो जो देखी होंगी विजुअल, जहां हर अस्पताल के बाहर 15-15 एम्बुलेंसेस खड़ी हैं लाइन में, कोलकाता में ऐसा कुछ देखने को ही नहीं मिला है। आई थिंक प्लानिंग अच्छी थी इस चीज़ को, क्योंकि ये सैटेलाइट सेंटर क्रिएट किए गए हर किसी जगह नहीं क्रिएट हुए ना, मेरे हिसाब से नहीं। मैंने ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, दूसरी जगह मैंने कहीं पढ़ा नहीं। उससे क्या हुआ है कि हर अस्पताल में थोड़ा बहुत बफर रहा है। आज भी अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट आता है, मैं उसको ये नहीं बोलूँगा कि आप कहीं और चले जाइए या कहीं,
मैं उसको एक अपनी इमरजेंसी में लेके कुछ घंटे में कुछ ना कुछ उसका मैनेज कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक सैटेलाइट सेंटर बफर है। जो भी पेशेंट तो आप एक ही सैटेलाइट सेंटर है आपके या कई और भी बनाने के? सो अभी एक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक और ऐड किया जाए। सो डिपेंडिंग ऑन द बैंडविड्थ, किसी अस्पताल ने एक लिया है, किसी ने 2 लिए हैं। कोशिश यही रहती है कि हम ज़्यादा वो भी कर पाएँ, लेकिन एक आपको देखना पड़ेगा कि नर्सिंग स्टाफ की बहुत किल्लत है। अस्पताल पूरा फुल है। आमतौर पे हम नर्सिंग स्टाफ हमारे पास उतना ही होता है जितना एक 70% ऑक्यूपाइड अस्पताल के लिए। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है लेमैन की तरह कि जितना आप दिल्ली में या महाराष्ट्र में स्थिति देख रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर के लिए आम आदमी भी कह रहा है भाई हमारा तो ऑक्सीजन लेवल 90 के नीचे हो गया, हमको तुरंत ऑक्सीजन चाहिए, हमको रेमडेसिविर चाहिए। लोग तड़प भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लोगों की मौत भी बहुत अच्छी खासी तादाद में हो रही है, जो कि बहुत चिंताजनक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग परेशान ही हैं, ऐसी घटनाएं भी सुनने में आ रही हैं। कम उम्र के लोगों की जान जा रही है। कोलकाता जैसा शहर जिसमें टेस्टिंग बहुत कम हुई है, उसका इन्फेक्शन रेट 50% के आसपास आ रहा है अभी तक। तो ये कहा जा रहा है कि ये स्ट्रेन मई के फर्स्ट वीक तक जाते जाते बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग संक्रमित हो सकते हैं। कोलकाता का हेल्थ सिस्टम तैयार है उसके लिए? देखिए जी, हर चीज़ का एक स्ट्रेच पॉइंट होता है और एक लिमिटेशन होती है। आज जो हो रहा है हम उसको कर पा रहे हैं मैनेज। मई में क्या होगा ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी को पता ही नहीं। अगर किसी कैटास्ट्रॉफिक प्रपोर्शन पे ये बीमारी बढ़ गई और आप मेरे से पूछें हम तैयार हैं, तो मेरा आंसर होगा नहीं, हम नहीं तैयार, क्योंकि हमारी एक लिमिटेशन है, सरकार की एक लिमिटेशन है। लेकिन लिमिटेशन के दायरे में अगर हम बेस्ट तैयार हैं तो हम तैयार हैं। जो हमारी लिमिटेशन के अंदर अंदर हम 110% देने के लिए। अच्छा, एक सवाल और मेरी दिलचस्पी ये जानने में, मैं जो देख पा रहा हूँ दिल्ली और मुंबई के जो केसेस आए हैं, खास करके दिल्ली के, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो या ऑक्सीजन की ज़रूरत हो मरीजों को, कोलकाता में जो केसेस आ रहे हैं, आप लोगों का भी कोविड हॉस्पिटल फुल है, इन पेशेंट्स की स्थिति वही सीवियरिटी कोलकाता के इन्फेक्टेड लोगों में भी है? नहीं, थोड़ा कम है। हम रूटीनली अपने डॉक्टर्स से बात कर रहे हैं। कोलकाता में जो केस सिवियरिटी है वो कम है। और एक बड़ी यूनिक चीज़ हमने और देखी है, जो पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन 65 प्लस के लिए कह रहा हूँ, जितना भी हमारे आईसीयू में केस आ रहा है वो नॉन वैक्सीनेटेड है। 95% आईसीयू में वो लोग आ रहे हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई। सिर्फ 2-4% ऐसे हैं जो बहुत सिवियर हो रहे हैं जो वैक्सीन के बावजूद भी। सो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ और निकल के आई है कि वैक्सीन आपको बचा रही है टू बिकम वेरी सिवियर। सो ये हम डेटा मॉनिटर कर रहे हैं हमारे कोलकाता के हॉस्पिटल में और हमारे जयपुर के हॉस्पिटल में भी, कि वैक्सीन लगे लोगों को ये इतना ज़्यादा डिजीज़ इम्पैक्ट नहीं कर पा रही। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, इसका फ़ायदा हो रहा है और ये सेकेंड सर्ज में दिख रहा है। तो मैं एक कोलकाता के बड़े अस्पताल के सीईओ के साथ बात कर रहा हूँ और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जो कोलकाता की चर्चा उतनी नहीं है, भगवान न करे कि इसकी चर्चा कभी वैसी हो, लेकिन इन्फेक्शन रेट कोलकाता का देश के सारे शहरों से सबसे ज़्यादा है डॉक्टर साहब, अभी तक टेस्टिंग के लिहाज से। हाँ, कुछ रीडिंग्स आई हैं, लेकिन मैं अभी टू एस्टैब्लिश दैट एंड टू मेक अ स्टेटमेंट अराउंड दैट आई विल वेट फॉर अ फ्यू मोर रीडिंग्स। सो मैं कोई बहुत ज़्यादा उसको वो अहमियत नहीं दे रहा। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो इनके 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, बहुत ही पुराना और जिम्मेदार अस्पताल है और बहुत अच्छा कोविड का मैनेजमेंट किया इन्होंने, इसीलिए मैं यहाँ आया भी था। इनका ये कहना आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक है और जानने वाली चीज़ है कि इनके यहाँ जो पेशेंट आए हैं उसमें सीवियरिटी उन पेशेंट्स की नहीं है जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाया है। इसलिए वैक्सीन पर किसी गलतफहमी का शिकार न रहें, आप वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीन लेने वाले लोग ज़्यादा गंभीर नहीं हो रहे हैं, क्यों डॉक्टर साहब? एब्सोल्यूट, बिल्कुल ठीक। वैक्सीन लेने वाले लोग ज़्यादा गंभीर नहीं हो रहे, आईसीयू में नहीं जा रहे, वार्ड में आ रहे हैं, वहीं से छुट्टी होकर जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए, आपने हमसे बात की, इसका बहुत शुक्रिया। बहुत सारी जानकारी इन्होंने दी। तो एक सैटेलाइट
हॉस्पिटल के हैं या सैटेलाइट सेंटर के जरिए कोलकाता के अस्पताल कोविड के मरीजों को ठीक करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और उतना कोलाहल, उतना हाय तौबा कोलकाता में नहीं मची है, तो उसके लिए ये सोची समझी रणनीति लगता है कि उसका हिस्सा है। लेकिन अभी देखना होगा, अभी उफान आना बाकी है। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।